तो 1,000 रुपए का कोर्स होता है इनका, और अगर 1 लाख बच्चों ने भी वो कोर्स लिया ना, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप बुक दे रहे हो बच्चों को, बुक 300-300 रुपए की दे रहे हो, क्यों दे रहे हो बुक? इतना ही भला करना है तो एक ई बुक बना के बच्चों को दे दो ना, कि भाई लो ई बुक है मेरी तरफ से, ये अच्छी है, मैं भला करना चाह रहा हूं आप लोगों का। क्यों? अगर भाई साहब आर्यभट्ट जी जिंदा होते ना, तो इनकी सारी कहानियों को सुनकर वो ऐसे कैसे मर जाते कि मेरी इतनी सारी थ्योरम्स, इतनी सारी चीजें सब हर कोई यूज कर रहा है। यूट्यूब में पहली बार होता है वो, यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार होता है। हर कोर्स यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार आता है, हर बुक यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार आती है, हर एप्लीकेशन यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार आती है। मुझे एक चीज बता दो ईमानदारी से, तुमने कितने कोर्स खरीदे हैं और उन कोर्स को तुमने पूरा पढ़ा है? पता है, पर्टिकुलर एक सिंगल टीचर ये नहीं कह सकता कि ये टॉपर मेरा है, क्योंकि वो जो टॉपर है ना, उसके दिल से पूछो, उसने हर जगह पढ़ाई करी है, हर टीचर से बराबर पढ़ा है उसने। लेकिन वही है ना कि पैसे का खेल है सब, कि उसको दिखाया जाता है जबरदस्ती कि ये मेरे पास सेलेक्ट हुआ है, मेरे पास सेलेक्ट हुआ है। जय हिंद साथियों। देखिए हो क्या रहा है कि जब से सीजीएल का रिजल्ट आया है, तब से एसएससी में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्कैम हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि स्कैम नहीं हुआ। लेकिन जिस लेवल पर चीजें हुई हैं, कहीं ना कहीं स्कैम स्कैम के तार जुड़े हुए हैं, चाहे वो कम जुड़े हुए हैं चाहे वो ज्यादा जुड़े हो, पक्का उसमें स्कैम तो है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि भाई एसएससी में बहुत सारी कमियां हैं। अगर आवाज उठी है तो कम से कम वो कमियां तो दूर होंगी। आने वाले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो दिक्कतें कम होंगी। देखो, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं ऑलरेडी रेलवे में सिलेक्टेड हूँ। मेरी जॉब को 5 साल हो चुके हैं, मैं अब भी जॉब कर रहा हूँ। हालांकि मैं एक प्राइवेट बैच अलग से पढ़ाता हूँ, जो ऐसे सीजीएल का है, मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाता सीजीएल कोई बैच भी। दूसरी बात, मैं ये बातें कर रहा हूँ आपसे, ना ही मैं किसी कोर्स को अपने को प्रमोट करना है, ना ही मैं उसको बेचना है, ना ही मैं आपसे कह रहा कि मैं आप मेरे से जुड़िए। बस मेरी एक बात है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। मेरी बहुत सारी एक एक्सपीरियंस रहा है चीजों को लेकर, आपके सामने रख रहा हूँ। आप बिल्कुल उस चीज पर कमेंट करोगे, लेकिन मेरी पूरी बात सुनने के बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना कि क्या मैंने सही कहा। आप उसमें से किस किस चीज का शिकार हो रखे हो, आपको ये चीज कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बाद में करना। आप जिसके भी खिलाफ करो, जैसे भी करो, कुछ भी करना आप, लेकिन पहले सारी बातें सुन लेना कि भाई मैं कंट्रोवर्सी क्यों कह रहा हूं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई देखो, एसएससी है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अब जैसे नोटिफिकेशन आया, तो नोटिफिकेशन आते ही बहुत सारे कोर्स बिकते हैं। तो पब्लिक क्या करती है, जो टीचर्स हैं वो क्या करते हैं कि बहुत सारी कमियों को बताते नहीं, वो छुपाते हैं कि अगर कमियां बताएंगे तो बच्चा स्विच कर जाएगा, वो किसी और जॉब की तरफ चला जाएगा। तो ऐसा करने से उनका नुकसान होता है, तो इसलिए वो ज्यादा कमियां नहीं बताते। दूसरी बात कि भाई इतने सारे टीचर पढ़ाने वाले हैं, आपके सिलेक्शन में मैथ का भी रोल उतना है, रीजनिंग का भी रोल उतना है, और जीएस का रोल भी उतना है, और इंग्लिश का भी। हर किसी का बराबर है, हालांकि इंग्लिश का ज्यादा रोल है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एसएससी में किसको जानते हो, तो आप सबसे पहले उन मैथ के टीचरों का नाम लोगे। क्यों? क्योंकि वो मैथ के टीचर आपस में हमेशा एक कंट्रोवर्सी बनाए रखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कुछ मैथ के टीचर्स हैं, मैं इन सब का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं इन सब की। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर है, लेकिन जैसी इनकी एक्टिविटी है, उससे ये एक ना तो एक अच्छे इंसान, और ना ही ये बच्चों को एक अच्छा इंसान बना सकते। समझना इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं। आपस में कंट्रोवर्सी होती है, आपस में इतना उल्टा सीधा बोलते हैं, वो उसको बोलता है, उसको बोलता है, तू तड़ा क्या बोलते हैं। मतलब लैंग्वेज का कोई वो दायरा नहीं है। और ये चीज जब आपस में, ये चीज आपस में सुलझा सकते हैं या नहीं? जरूरत क्या है उसको यूट्यूब पे लाने की? जरूरत क्या है? किसी पार्टी में मिलते हैं, बातचीत होती है, यूट्यूब पे लाते हैं सिर्फ इसलिए ट्रेंडिंग में बनने के लिए। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, जब जब पेपर होता नहीं है ना, तब तब इनकी कंट्रोवर्सी शुरू होती है। जब पेपर चलते हैं तब कोई कंट्रोवर्सी किसी के बीच में नहीं होती। और कब होती है? ये होती है जब जब पेपर खत्म हो जाते हैं, पेपर उस समय पर नहीं होते, अपने आप को एक लाइव बनाने के लिए ये चीज होती है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो देखो होता क्या है कि फैन क्लब के चैनल, अपने खुद के फलाना फैन क्लब, फलाना ये 20 चैनल बनाएंगे, अपने खुद के बनाएंगे, अपनी टीम रन कर रही होगी उसको, और ऊपर से उनमें कट कट करके जो बात आप अपनी कहने किसी टीचर के खिलाफ, उसको उसमें डाल के और वो दिखाएंगे कि हाँ कोई और बंदा उस चीज को कर रहा है। दूसरा पॉइंट, कोर्स बेचने के लिए आएंगे। चलो ठीक है, मैंने माना कोर्स बेचना, भाई ठीक है, चलो सब बेच रहे हैं, सब अपना कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, आपसे फीस भी ले रहे हैं, बच्चों से फीस ली जा रही है उस चीज की, वो कोर्स दिया जा रहा है। लेकिन आपको ये क्यों दिखाया जा रहा है कि हम आपके लिए फ्री कर रहे हैं, सब कुछ फ्री है, ले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। भाई आप पैसे ले रहे हो उनसे, आप हर चीज ले रहे हो, लेकिन आपको वो चीज क्यों करनी कि भाई हम, आप बच्चों को ये दिखा रहे हो कि भाई फ्री में कर रहे हैं हम आपके लिए। ये चीज बहुत गलत है। दूसरी बात, अगर आपको एक चीज बता दूं ना, आप अगर छोटी सी, सबसे बड़ी बात ईगो, इन लोगों की ईगो सबसे ज्यादा हर्ट हो रही है। जैसे एक टीचर ने कुछ कह दिया, वो उसके खिलाफ नहीं जाना चाह रहा, अपने डिसीजन पे बना रहना चाह रहा है वो। जैसे कि कल का ही ले लो, कल सब टीचर एक तरफ, गगन प्रताप जी का एक वीडियो आती है कि भाई स्कैम हुआ है, लो प्रूफ।
कुछ देर बाद वीडियो क्या आती है, नो स्कैम लो प्रूफ। क्या रीजन है इस चीज का? भाई तुम्हें जरूरत क्या थी ये करने की? जो बच्चे बेचारे मेरे पास बच्चे पढ़ रहे हैं, जो 170 नंबर ला सकते थे, वो किसी रीजन से 150 लेके आए। मेंस की तैयारी उनकी बहुत अच्छे से चल रही है और उनका क्वालिफाई प्री नहीं हो पाया। अगर भाई कुछ ना कुछ स्कैम तो हुआ है, कुछ ना कुछ दिक्कत तो है, ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे बड़े लेवल पे चाहे छोटे लेवल पे, लेकिन हुआ है। लेकिन इन सबको ये आने की जरूरत क्या? भाई 15 पॉइंट हमने उठाए हैं और 15 पॉइंटों में बात हो रही है, सारे के सारे पॉइंट की जिम्मेवारी आप ले रहे हो क्या? भाई एक पॉइंट चलो आपने दिखा दिया कि ये डिसेबिलिटी वाले बच्चे ये, लेकिन और भी तो पॉइंट थे, नकल हो नहीं रही क्या? इसकी सफाई देगा कौन? एसएससी देगा या सरकार देगी? कोई टीचर या कोई बच्चा कैसे इस चीज की सफाई दे सकता है? आप ये चीज बताओ मुझे। आप तैयारी कर रहे हो, आप समझो इस बात को। मैं 8 साल से इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं। जब तक ये टीचर पढ़ाते भी नहीं थे, जब मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं, मैं 2018 की जॉब में तो मैं सेलेक्ट हो गया था। तो मेरे कुछ पॉइंट है, मैं उनको बस आपको बता रहा हूं कि ईगो पे ले लेते हैं कि भाई अगर अभिनय शर्मा सर ने एक वीडियो बनाई है कि भाई सबको आना चाहिए, धांधली हुई है, तो एक टीचर अब ये दिखाना चाह रहा है कि धांधली नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ चला गया, तो उसके फेवर में एक समय पर आकर उस टीचर की तारीफ होगी, उस टीचर की तारीफ नहीं होगी, तो इसलिए एक पक्ष बन गया, एक विपक्ष बन गया। अब ये देख रहे हैं कि कौन हाईलाइट होगा कौन नहीं होगा। इस बीच में कौन सही है कौन गलत है, आप इस चीज का बताना। आगे अगर मैं चलूं, एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, देखो आप समझो इस बात को। इनके साथ 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ऐसा मान के चलो किसी टीचर के, और 50 लाख, 50 लाख का समझ रहे हो कि 50 लाख लोग उनसे जुड़े हुए हैं। और अगर बाय द वे कोई कोर्स लॉन्च कर रहे हैं ये, अगर कोई कोर्स लॉन्च करा, तो 1,000 रुपए का कोर्स होता है इनका। और अगर 1 लाख बच्चों ने भी वो कोर्स लिया ना, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि क्या इनकम बैठती है इनकी। इनकम करना गलत चीज नहीं है, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि बिल्कुल सही है भाई, तुम सही कर रहे हो। लेकिन आप पहली बात तो दूसरे टीचर को गलत क्यों कह रहे हो कि भाई वो गलत कर रहा है, ऐसे बुक लॉन्च कर रहा है, ऐसे कोर्स कर रहा है? आप भी कर रहे हो ना, आप भी दे रहे हो, अपनी बुक दे रहे हो। अगर आप बच्चों का इतना भला करना चाह रहे हो, तो आप भला करो ना भाई। आप बुक दे रहे हो बच्चों को, बुक 300-300 रुपए की दे रहे हो, क्यों दे रहे हो बुक? इतना ही भला करना है तो एक ई बुक बना के बच्चों को दे दो ना, कि भाई लो ई बुक है मेरी तरफ से, ये अच्छी है, मैं भला करना चाह रहा हूं आप लोगों का। क्यों? कॉन्सेप्ट के लिए आती है। किसी ना कोई किसी टीचर ने कोई तरीका पढ़ा दिया, हाँ भाई ये एक बेस्ट अप्रोच है इस तरीके की, लेकिन अगर कोई टीचर उसे यूट्यूब पे पढ़ाने लग गया कि वो मेरा तरीका है। अगर भाई साहब आर्यभट्ट जी जिंदा होते ना, तो इनकी सारी कहानियों को सुनकर वो ऐसे कैसे मर जाते कि मेरी इतनी सारी थ्योरम्स, इतनी सारी चीजें सब हर कोई यूज कर रहा है। लेकिन यहां एक छोटा सा 2 दूनी 4 होता है भैया, 2 दूनी 4 ही रहेगा। चाहे कोई भी पढ़ा ले उसको, चाहे कोई भी कर ले, लेकिन 2 दूनी 4 ही जाएगा वो। आगे चलते हैं, देखो एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ भी इनका हो जाए, यूट्यूब में पहली बार होता है वो, यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार होता है। हर कोर्स यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार आता है, हर बुक यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार आती है, हर एप्लीकेशन यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार आती है। मुझे एक चीज बता दो ईमानदारी से, तुमने कितने कोर्स खरीदे हैं और उन कोर्स को तुमने पूरा पढ़ा है? पता है क्यों नहीं पढ़ पाए? टीचर एफिशिएंसी लगाता है पता है कब? जब वो यूट्यूब पे पहली वीडियो डाल रहा है, देखो ये कॉन्सेप्ट मेरे पास है, ये मेरे पास है, और जैसे ही कोर्स परचेज, वो कोर्स परचेज करवाने के लिए, और जैसे ही आपने कोर्स परचेज किया, ऐसे ही उन्होंने नॉर्मल पढ़ाना शुरू कर दिया कि ये तो एप्लीकेशन पे अपने खुद के बच्चे। आप खुद समझ के देखो, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे अच्छे हो ना, आपने हर चीजें किसी सिंगल टीचर से नहीं ली, आपने उससे भी पढ़ा है, उससे भी पढ़ा है, उससे भी पढ़ा है, उससे भी पढ़ा है। पर्टिकुलर एक सिंगल टीचर ये नहीं कह सकता कि ये टॉपर मेरा है, क्योंकि वो जो टॉपर है ना, उसके दिल से पूछो, उसने हर जगह पढ़ाई करी है, हर टीचर से बराबर पढ़ा है उसने। लेकिन वही है ना कि पैसे का खेल है सब, कि उसको दिखाया जाता है जबरदस्ती कि ये मेरे पास सेलेक्ट हुआ है, मेरे पास सेलेक्ट हुआ है। तो अब कोई कोर्स लॉन्च करना है, कुछ भी करना है, पेड़ को ऐसे काटेंगे जैसे पेड़, लिखा हुआ पेड़ ऐसे काट के दिखाएंगे फ्री, अरे सीधा फ्री लिख लो उसको। ऊपर से कुछ कोर्स बेचने आएंगे, अपने दिल की बात है कोर्स बेचना, हाँ भाई खड़े हो जाओ, सब कमेंट करो, उसमें दिखाओ सर आपका कोर्स कहाँ मिलेगा, और कमेंट बॉक्स में देख के अच्छा अच्छा कोर्स चाहिए आपको, चलो एक काम करो कोर्स चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन पे आ जाना, वहां आपको कोर्स मिल जाएगा। अंदर से कुछ दिल की बात निकालनी है, पहले टीम को समझा रखा है, उससे कमेंट करवा रहे, उसको बता रहे। पूरा का पूरा नेटवर्क, एक टीम बना रखी है पूरी की पूरी कंप्लीट, जो आसपास के सारे यूट्यूब के चैनलों को देखती है। वहां पे लव यू सर, लव यू ये वो फलाना ढिमका, ऐसी ऐसी बातें लिखवाते हैं उसमें। कोई हम जैसा टीचर अगर वीडियो बनाते सच्चाई के लिए, मैं किसी सिंगल टीचर की बुराई नहीं कर रहा आपसे, मैं सबकी एक बात बता रहा हूं बस। आप खुद बताना आप किस चीज का शिकार हुए हो।
तो वहां एकदम से उल्टी सीधी कमेंट करवाना शुरू कर देंगे टीम से। अलग अलग 10-10 आईडी बनवा रखी हैं कि ये तुम गलत कर रहे हो, तुम व्यू के लिए कर रहे हो, तुम अपने आप को फेमस करने के लिए कर रहे हो। एक चीज सुनो पहले मेरी बात, फेमस करने के लिए जितने टीचर है, अगर मैं राकेश यादव सर को छोड़ दूं, क्योंकि सबसे पहले इंडस्ट्री में वही थे, उनकी बुक भी थी 73 से पहले, जब हमने पढ़ना शुरू करा था हम उनकी बुक से पढ़े थे। उसके बाद में और टीचर उड़े, वो उनकी बुराई करके उठे ऊपर। अगर मैं बात करूं कि गगन सर का, वो अभिनय सर की प्लस राकेश यादव सर की, इनकी बुराई कर करके उठे। आदित्य रंजन का बताऊं, उन्होंने सबसे पहले जहर वाले कॉन्सेप्ट पे रोस्ट किया था, किसको? गगन सर को रोस्ट किया था। तो हर टीचर, इनमें से कौन सा टीचर है जो दूध का धुला हुआ है, जो अपने पढ़ाई के कॉन्सेप्ट से उठा है? आप ये चीज सोच के देखो। ऐसे ऐसे इनके काले सच है, जो मैं बात नहीं करना चाहता किसी के भी सिंगल टीचर का नाम लेके, लेकिन आपस में इतने विवाद सही नहीं है किसी के। यूट्यूब पे हर चीज पहली बार आती है और पहली बार ही वो चली जाती है। उसके बाद सबसे बड़ी लड़ाई मैंने अभी बताया आपको कॉन्सेप्ट की हो रही है। ये मेरा, किसी ने कोई ट्रिक बना दी, कोई आसान सा एक तरीका बना दिया। भाई साहब ऑफलाइन में इतने अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, उनके सबके पास पहले से ऑलरेडी वो चीज रहती है, लेकिन वो जैसे ही ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कभी कभी आने की कोशिश करते हैं तो तुरंत की, वो तो उन्होंने पहले पढ़ाया था भाई, उसको आता था पहले। मैं 2017 में एक टीचर से पढ़ा था जो ऑलरेडी सीजीएल में सेलेक्टेड है। मैं उन भैया से जब पढ़ा, उनके पास ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट थे, शायद आज भी किसी बंदे के पास कॉन्सेप्ट नहीं है ऑनलाइन के। इन टीचरों की बता रहा हूं मैं सबकी आपको। लेकिन वो है ना कि वो ऑनलाइन नहीं गए, अपना ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, अपना ऑफलाइन कर रहे हैं चीजों को। तो ऐसे ऐसे बहुत शानदार शानदार टीचर अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि एक टीचर ही तुम्हारे लिए सब कुछ महान हो गया। बुकों के लिए मेरे पास, मैं ऑफलाइन कोचिंग चला रहा हूं, तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे बंदे आते हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन वाले बंदे आते हैं, जो ये कहते हैं कि सर हम सब कुछ कर रहे हैं, टाइप वाइज बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बस तुम अपना नाम दे दो हमें। तो ये जो बुकें निकलती है, कोई खुद मेहनत थोड़ी कर रहे हैं इन पे, तो पूरी पूरी टीम मेहनत कर रही है, पूरा पब्लिकेशन मेहनत कर रहा है उन पे। आप समझो इस बात को। ये नहीं कि उस टीचर ने अपने हाथ से, अब से 5 साल पहले आपको दिक्कत होती थी कि भाई कंटेंट नहीं है। आजकल पेपर इतने बन चुके, प्रीवियस ईयर कर जाओ वही बहुत है। एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि भाई तुक्का मार दो, आसानी से कर लो तभी 120 आ जाएंगे, या 120 तो ऐसे आ जाते हैं। कंपटीशन बढ़ रहा है भाई साहब। जब आप तैयारी कर रहे थे ना, आपने पेपर दिए थे, उस समय आपसे पेपर क्वालिफाई नहीं हुए थे। तो इन बच्चों को दिल से पूछो कि ये बच्चे अगर नंबर लेके आ रहे हैं तो वो कैसे लेके आ रहे हैं, वो कैसे नंबर आ रहे हैं। और अगर आप कह रहे हो ना कि भाई प्रीवियस ईयर वाले बच्चे दे रहे हैं, जो सेलेक्टेड है वो भी दे रहे हैं, तो भाई साहब क्यों नहीं उंगली उठाई तुमने? एसएससी पे उंगली उठाओ इस चीज को लेके। बोलो उनसे कि भाई अगर 10,000 पोस्ट है, तुमने 10,000 सिलेक्शन दे दिए, उसके बाद में अगर 4,000 ने ज्वाइन नहीं किया, या 4,000 ऐसे हैं जिन्होंने दूसरा डिपार्टमेंट छोड़ के ज्वाइन किया, तो भाई उन 4,000 को भरवाओ ना पीछे से, वेटिंग लिस्ट लगा कर उठवाओ उनको। इस बात पर आवाज क्यों नहीं उठी आज तक? इतनी सारी पोस्टें खराब जा रही हैं, 5-10,000 वैकेंसी है, उसमें से 10,000 ली है तुमने, उसके बाद के 2-3-4,000 बच्चे जो ज्वाइन नहीं कर रहे, उनका क्या है? उनको क्यों ज्वाइन नहीं करवा रहे तुम? इस चीज पर क्यों नहीं उठाई आपने उंगली? क्यों? क्योंकि भीड़ कम हो जाएगी, सिलेक्शन ज्यादा हो जाएंगे, कोर्स खरीदेगा कौन? आप समझो इस चीज को। आप कितना पढ़ रहे हो किसके कोर्स से? नहीं पढ़ रहे होगे, नहीं समय दे रहे होगे। और यूट्यूब पे हर चीज पढ़िए, आप चाहो तो फ्री सब कुछ पढ़ सकते हो। ठीक है। अगर मैं आगे की बात करूं, ये फैन क्लब के बारे में बातचीत हो चुकी है। अब एक चीज और है कि देखो, एक बंदा बुक बेचने आएगा, अपनी बुक बेचेगा, लेकिन दूसरे की बुराई करने में लग जाएगा। भाई तुम भी बुक बेच रहे हो, वो भी बुक बेच रहा है, तुम बिजनेस कर रहे हो, वो भी बिजनेस कर रहा है, हर कोई कर रहा है, हर कोई अपना घर चलाने के लिए कर रहा है, फ्री कौन पढ़ा रहा? लेकिन बच्चे को उसको आप ऐसा क्यों दिखा रहे हो कि हम फ्री कर रहे हैं आपके लिए, हम आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, हम आपको ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे भाई तुम पैसे ले रहे हो तब कर रहे हो। आप ई बुक दो ना बच्चों को। अभी आपने एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हो, हर चीज लॉन्च कर रहे हो, हर चीज अपनी चल रही है। अगर बच्चे का भला ही चाह रहे हो, आपका कोई कॉन्सेप्ट है अच्छा और कोई टीचर पढ़ाई रहा है, तो बच्चों का भला हो रहा है ना उससे, बच्चे पढ़ रहे हैं उससे। तो भाई ऐसी ऐसी बातें हैं इस इंडस्ट्री की, मैं बता नहीं सकता। इनकम के लिए बताया ना अभी आपको, देखो आप गुणा करते रह जाओगे, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बस मैंने 1 लाख बच्चों को कोर्स बेचा है ये वाला, और 1 लाख बच्चों के लेते ही ये इनकम करोड़ों में पहुंच जाती है। ठीक है। तो बस अब आप यहां से आ गया, आपका क्या पॉइंट है, आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए, उस चीज को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। अगर मेरी कोई बात देखो किसी टीचर के लिए बुरी लगी आपको, तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूं, मेरी तरफ से मैं सॉरी मांगता हूं कि भाई आपको गलत लगा। लेकिन आप भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों का शिकार हुए होगे, और पक्का आगे चल के होने वाले हो। इसलिए पढ़ाई आप कोशिश करो कि आप इन चीज़ों को समझो कि सिनेरियो पूरा क्या बन रहा है। ठीक है। अपनी वीडियो को यहीं रखते हैं। जय हिंद सभी को।